हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ अन्य टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने औद्योगिकरण का युग पाठ पढ़ रहे थे और इस औद्योगिकरण के युग में औद्योगिक क्रांति से पहले क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी यूरोपीय क्षेत्रों की, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं कि औद्योगिकरण से पहले क्या स्थिति थी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसके ज्वाइंट में अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पे फैक्ट्रियां नहीं थी और जो भी कार्य हुआ करता था वो घरों में ही होता था। इसके अलावा बहुत सारे जो अधिकांश शहर थे वहां पे यूरोप की स्थिति यही होती थी और इसी को हम लोग आदि औद्योगिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण के पहले की स्थितियां, जबकि फैक्ट्रियां नहीं होती थी, बड़े कारखाने नहीं होते थे, अधिकतर कार्य हाथों से किया जाता था, घरों में ही वो कार्य किया जाता था। इसके अलावा किसान बहुत सारे ऐसे थे कि खेती के साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया भी वे किया करते थे और श्रम संसाधनों का सही इस्तेमाल वहां पे हुआ और जिससे किसानों की आय क्या होती थी? बढ़ गई थी। इसके अलावा शहरों और गांवों के बीच में भी घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। जो गांव के आसपास के क्षेत्रों के सौदागर होते थे वे कच्चा माल उनसे खरीदते थे और वस्तु बनाने वाले के पास में ले जाते थे, फिर तैयार माल को रंग साजों के पास ले जाना और अंत में फिनिशिंग के लिए शहरों में ले जाते थे। और जैसे इंग्लैंड का कपड़ा व्यापारी पहले स्टेपलेयर से ऊन खरीदता था, फिर उसे सूत काटने वाले को देता था और अंत में कपड़े तैयार करने कपड़े को लंदन भेजता था और उसकी फिनिशिंग हो सके, और लंदन इसलिए फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाने लगा। इसके अलावा इस व्यवस्था में आदान प्रदान का भी एक ऐसा नेटवर्क स्थापित हुआ था जिसमें उत्पादन पर सौदागरों का नियंत्रण किया होता था और उत्पादन घरों में किया जाता था। साथ ही औपनिवेशीकरण से जो चीजों की मांग बढ़ी उसे पूरा करने के लिए शहरों में भी गिल्ड्स व्यवसाय प्रारंभ हो गया और ये गिल्ड्स काफी ताकतवर हुआ करते थे और उत्पादकों के संगठन हुआ करते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गिल्ड्स कहते हैं। और ये उत्पादन से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण भी देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे और प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। साथ में व्यवसाय में नए लोगों को आने से ये रोकते थे। इसके अलावा चूंकि शहरों में बड़े व्यापारियों का नियंत्रण था या वर्चस्व स्थापित था, इसलिए छोटे और नए व्यापारियों ने गांवों की तरफ रुख किया। तो इस प्रकार आदि औद्योगिकरण से पहले की कंडीशन में ढेर सारी स्थितियां थी और उसमें खास करके सौदागरों के द्वारा काम होता था और अलग अलग स्टेप में माल को पहुंचाया जाता था। उसको कलेक्ट करना है, फिर उसको बिनने के लिए देना है, फिर उसको रंगाई के लिए देना है और इसके बाद वो फिनिशिंग के लिए भेजा जाता था। तो इस तरह किसानों का कार्य, खेती के अलावा भी कई कार्य चलते थे। तो आप इस चीज को कंफर्म कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैनल में।